हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। जब स्वस्थ होंगे तो आपका मन पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में लगता है। तो स्वस्थ रहने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जी हाँ, मैंने आपसे एक कहा था कि आगे भी बैलेंस करना हम सीखेंगे। तो एनसीईआरटी में दिया गया जो कुछ इक्वेशन है उसको और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जी हाँ, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है इसमें, आयरन वाटर स्टीम से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। ये अनबैलेंस इक्वेशन है। इसको आपको बैलेंस करके बैलेंसिंग करना सीखना है। तो मैंने आपको 5-6 स्टेप बताए थे। उस स्टेप को यदि फॉलो करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। और एक बार स्टेप आपको पता हो गया तो आप एक ही स्टेप या 2 स्टेप में इसको बैलेंस करके करना सीख जाएंगे। तो आइए, कौन सा मेथड हम पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग करने का, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब ट्राई करेंगे और यदि सही हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर हिट करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। यानी बार बार हम प्रयास करते जाएंगे जब तक आपका बैलेंस न हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, जो केमिकल सिंबल है या केमिकल फार्मूला है उसके अराउंड बॉक्स बनाते हैं। दूसरा स्टेप, सभी एलिमेंट के एटम के नंबर को लिस्टिंग करते हैं। तो हम अलग से लिस्टिंग ना करके यही लिस्टिंग कर दिए हैं कि आयरन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 रिएक्टेंट साइड हो गया। इधर प्रोडक्ट साइड में आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। तो ये एटम के नंबर्स हो गए। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जिस केमिकल फार्मूला में जिस एलिमेंट का एटम का नंबर सबसे अधिक होता है उसको चुनते हैं। तो सबसे अधिक किसका नंबर है, ऑक्सीजन का 4 है। तो ऑक्सीजन क्या है, पहले उसको चुनिए, उसको चुन लिए थर्ड स्टेप में। फोर्थ में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं मिनिमम नंबर से। तो अब इधर देखिए, राइट साइड में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है और वाटर में ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो फार्मूला में आप तो चेंज करेंगे नहीं, जब भी करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी मिनिमम नंबर से। तो 4 है तो यहाँ पर 1 है, तो आप क्या करेंगे, 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे नहीं होगा, 4 से ही करना पड़ेगा। यानी आप मिनिमम नंबर से स्टार्ट करेंगे जब तक कि बैलेंस ना हो जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये बराबर हो जा रहा है। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, 4, इधर भी 4। इसके बाद क्या है, अब जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बढ़ गया, 4 दूना 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है, 2। तो क्या करना होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में भी क्या करना होगा, H2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 दूना 8 इधर भी हो गया। यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों तरफ हो गया। बचा क्या, आयरन, इधर 3, रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है। तो आयरन को क्या कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन। तो दोनों साइड सभी एलिमेंट के नंबर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट। छठे स्टेप में आप क्या करते हो, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट या रिएक्शन कंडीशन लिख देते हैं और अनबॉक्सिंग कर देते हैं, बॉक्स हटा देते हैं। तो बॉक्स हटा दीजिए, 3 आयरन, उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड, वाटर उसका बैलेंस हो गया, बॉक्स बॉक्स हटा दिए। और इसका फिजिकल स्टेट किस स्टेट में वो रिएक्ट कर रहा है, गैसियस स्टेट यानी स्टीम में। गैसियस स्टीम, गैसियस स्टेट का मतलब वाटर का क्या है, स्टीम है, ये भाप है। और जो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड बन रहा है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। और जो वाटर हाइड्रोजन गैस बन रहा है, हाइड्रोजन क्या है, गैस स्टेट में। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो बैलेंस करना आप सीख गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको यदि इंडेक्स क्वेश्चन में या कहीं और मिलेगा तो आप करना सीख जाएंगे। चलिए अब इंडेक्स क्वेश्चन की बारी। इंडेक्स क्वेश्चन में हम लोग जो आपके बुक एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन दिया है उसका पहला एक्सरसाइज है, यानी पहला इंडेक्स क्वेश्चन है जो आपके बॉक्स टेबल में देता है, उसको हम पहले करने जा रहे हैं। तो आइए, क्या पहला क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्या आप क्लास 9th में मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए देखे हैं केमिस्ट्री लैब में? यदि नहीं
तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम आपको डायग्रामेटिकली दिखाने का प्रयास करूँगा। यदि आप देखे होंगे तो आप एक्चुअली में उसको अनुभव कर सकते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर आपके होने चाहिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों उसको साफ करते हैं, क्लीन क्यों करते हैं। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम एक एक्टिव एलिमेंट है। यदि इसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखा जाएगा तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से क्या कर जाएगा, रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, जिसका कलर वाइट होगा और ये सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। तो क्या है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बहुत ही स्लो रेट से रिएक्ट करता है, और इसको जलाने पर ये थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन इसका बढ़ जाएगा, यानी हीट देने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और लेकिन यदि आप हीट नहीं कर रहे हैं तो इसका रिएक्शन रेट क्या है, बहुत स्लो होगा, लेकिन बनेगा वही प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का सॉलिड फॉर्म में। तो तो ये बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, यानी जब मैग्नीशियम रिबन पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये बर्निंग को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। देखिए, जब क्लीन यानी पहले प्योर यदि मैग्नीशियम है तो वो बहुत क्लीन होता है, साफ़ सुथरा, चमकदार, और एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन में रखते हैं तो क्या कर जाएगा, ये रिएक्ट करके उसके मैग्नीशियम रिबन पर क्या हो जाएगा, वाइट वाइट कलर का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जम जाएगा इस पर। और ये जो जम जाएगा तो इसका बर्निंग जो रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए इसको यदि हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, चाहे सैंड पेपर से या किसी चीज़ से हटा देंगे, तो इसका बर्निंग रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम यदि वर्ड बाय वर्ड कहें तो क्या लिखेंगे, इफ़ अ मैग्नीशियम रिबन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट की जगह पर आप केवल एयर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर का बनता है MgO, ऑन इट सरफेस, कहाँ पर, इसके सरफेस पर, विच इज इनहिबिट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, हेंस बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन, इसलिए हमें क्लीन कर लेना चाहिए। बात समझ में आ गया होगा। यदि कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। कह रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस करना है, फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको दिया गया है। पहला इक्वेशन क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपको दिया है। तो जो वर्ड में इक्वेशन दिया है उसको पहले केमिकल फार्मूला या सिंबॉलिक रूप में लिख लीजिए। हाइड्रोजन के लिए H2, और ये किस स्टेट पे होता है, रूम टेम्परेचर पर, गैस। क्लोरीन Cl2, रूम टेम्परेचर पर गैस, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl लिख लेंगे, गैस। अब देखिए, ये पहले मैंने HCl यदि लिखा होता तो इसको बैलेंस करना होता, मैंने ऑलरेडी 2 कर दिया है। क्यों, क्योंकि इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, क्लोरीन के एटम 2, इधर एक एक था, तो हमने क्या, प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, बैलेंस। तो ये दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस। एक स्टेप का था, केवल आपको नंबर काउंट करना था, देखना था किसका कौन एलिमेंट का नंबर अनबैलेंस है, उसको कर देना था बैलेंस। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले सेकेंड का फर्स्ट, अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। उसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो मुझे ये आशा है कि आप क्लास 9th में जो रेडिकल्स होते हैं यानी आयंस, उस पर कितना चार्ज होता है और वो उनके रेडिकल्स से कैसे आप उनके केमिकल फार्मूला बनाते हैं आपको आता होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। तो बेरियम का पर चार्ज होता है 2, क्लोरीन क्लोराइड पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों मिलते हैं तो BaCl2 बनाएंगे। यानी बेरियम क्या होता है, इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पर 1 यूनिट चार्ज। यदि इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लिखेंगे तो आपका क्या फार्मूला बनेगा, BaCl2। उसी तरह से एल्युमिनियम के लिए एल्युमिनियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज, 3+, और सल्फेट पर कितना माइनस चार्ज, 2- चार्ज। तो इसका चार्ज यहाँ पर, इसका चार्ज यहाँ पर लिखेंगे तो इसका लिखेंगे 2 और इसका 3 लिखेंगे, तो सल्फेट के बाहर लिखेंगे 3, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट। उसी तरह से बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, आप एक बार 9th का रेडिकल से फार्मूला बनाना देख लीजिएगा। और फिर पहला स्टेप स्टार्ट करिए बैलेंस करने के लिए। तो बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, सबको बॉक्स कर लेंगे, फिर लिस्ट बना लेंगे। बेरियम कितना 1, क्लोराइड कितना 2, एल्युमिनियम 2, सल्फेट। देखिए मैंने सल्फेट को एक साथ ले लिया है। यदि आप इसको खोलेंगे यानी 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो
तीन सल्फर और 4×12 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आप अलग अलग भी खोल के भी देख सकते हैं या उसको पूरा एक रेडिकल के रूप में भी ले सकते हैं। तो मैंने रेडिकल के रूप में लिया है 3। और यहाँ पर सल्फेट कितना है, 1, बेरियम 1, एल्युमिनियम 1, क्लोराइड 3। तो इसको आप लिस्ट बनाने के बाद देखेंगे किसका नंबर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर एलिमेंट एटम के हिसाब से तो 4×12 ऑक्सीजन अधिक है। और यदि उसको रेडिकल के रूप में देखेंगे 3 सल्फेट है, इधर भी क्लोरीन कितना है, 3 है। तो दोनों बराबर है। यदि रेडिकल देख रहे हैं तो 3 है, यदि एलिमेंट एटम नंबर देखेंगे तो 3 सल्फर 12 ऑक्सीजन। उस तरह से भी देख सकते हैं, चाहे जिससे देखेंगे वो बराबर आएगा, मतलब बराबर करने का मतलब अधिक आएगा। तो पहले क्या करिए, इसको इस फार्मूले को क्या करिए, बैलेंस करिए। तो बैलेंस करने के लिए किधर अधिक है सल्फेट, इस साइड में अधिक है, 3 है। इधर साइड में कितना, 1। तो बेरियम सल्फेट को क्या कर दिए, 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। सल्फेट बैलेंस ओके। अब इसमें 3 एक्स्ट्रा, 3 का मल्टीप्लाई करने से बेरियम इधर 3 बढ़ गया, तो बेरियम इधर कितना है, 1। तो इसको भी क्या कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, जब 3 से बेरियम क्लोराइड को मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 दूना 6, क्लोरीन इधर बढ़ गया, 6 हो गया। इधर कितना क्लोरीन है, 3 है। तो आप क्या करिए, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 6। तो क्लोरीन भी बैलेंस, सल्फेट भी बैलेंस, बेरियम बैलेंस, बचा क्या है, एल्युमिनियम। इधर के एल्युमिनियम कितना है, 2। इधर एल्युमिनियम हो गया कितना, 2। तो बैलेंस एल्युमिनियम ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अब इसको क्या करते हैं, 5वें स्टेप में हम यही चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है। मैंने चेक कर लिया, बैलेंस है कि 3 बेरियम 3 बेरियम, 6 3 दूना 6 क्लोरीन, 2 3 6 क्लोरीन, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 2 ना। सल्फेट कितना है, थ्राइस है, तो यानी 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई इस तीनों दोनों के लिए है, तो 3 सल्फेट है। तो ये 5वां स्टेप कंप्लीट। छठा स्टेप में आपका कर दीजिए, उसका रिएक्शन कंडीशन लिख दीजिए और फिजिकल स्टेट, और बॉक्स को हटा दीजिए। तो बॉक्स को हटाएंगे, 3BaCl2 एक्वस Al2SO4 का होल थ्राइस एक्वस 3BSO4 सॉलिड, क्योंकि ये इनसॉल्युबल बना रहा है, और प्लस 2AlCl3 एक्वस। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या है थर्ड में क्या कह रहा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल, यहाँ पे इक्वेशन छूट गया है, केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है वही चीज़ में लिखना है। हमें जो आता है उससे नहीं मतलब, जो पूछा है हमें उसको देना है। तो पूछा क्या है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल के साथ लिखना है। वो कैसा इक्वेशन लिखना है, बैलेंस लिखना है। और कैसे लिखना है, विथ सिंबल स्टेट, स्टेट सिंबल यानी फिजिकल स्टेट सॉलिड है कि लिक्विड है कि एक्वस की गैस है। चलिए, पहला क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ, देखिए पहला दे दिया आपको सब वर्ड में, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, दोनों क्या है सोल्यूशन स्टेट में, इन वाटर रिएक्ट टू इनसॉल्युबल, ध्यान रखिए, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए जहाँ सोल्यूशन मतलब सॉल्युबल रहेगा और यहाँ पर इनसॉल्युबल है। तो बस इसको पहले वर्ड में लिख लीजिए, इस बात को जो बोल रहा है सेंटेंस में उसको वर्ड में इक्वेशन लिखिए पहले। तो क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड लिख लीजिए, कह रहा है सोल्यूशन में, तो ब्रैकेट में यहाँ सोल्यूशन लिख लीजिए, प्लस सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिख लीजिए, गिव्स अस बेरियम सल्फेट, हाँ इनसॉल्युबल बोल रहा है तो यानी सॉलिड लिख दीजिए, और सोडियम क्लोराइड का क्या बोल रहा है, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन लिख दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में बदल दीजिए, केमिकल फार्मूला इक्वेशन में। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, BaCl2 एक्वस हो गया, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 एक्वस, बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड, सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस। अब इसमें बैलेंस कौन नहीं है, Ba1 है, Cl2 2 है, यहाँ 1 था, 1 है। और इधर क्या करेंगे, तो Cl2 को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2Cl हो जाएगा, 2 सोडियम, इधर कितना सोडियम, 2 सोडियम, सल्फेट कितना 1, सल्फेट कितना 1, बैलेंस हो गया। यानी आप एक स्टेप में भी बैलेंस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको 6 स्टेप करना हो। आपको आ गया है तो आप एक स्टेप में बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब एलिमेंट के नंबर बैलेंस हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। देखिए ये जो बनाने को बोल रहा है वो आपको दे दिया है वर्ड्स में, उसको आप क्या करना है, आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है और बैलेंस फॉर्म में विथ सिंबल स्टेट। तो पहले उसको वर्ड इक्वेशन बना लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन या एक्वस है, सोडियम क्लोराइड एक्वस है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है।
तो आप सोडियम क्लोराइड को एक्वस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिख सकते हैं, NaOH एक्वस, हाइड्रोक्लोरिक को HCl एक्वस, सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस, वाटर H2O। सब चेक कर लीजिए कि एलिमेंट के नंबर बराबर है कि नहीं। सोडियम 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 1 1। तो सभी एलिमेंट क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस फिजिकल स्टेट लिखना था जो लिख दिया गया। चलिए, अब एक्वस का कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन रहता है कि एक्वस का मतलब क्या होता है। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई साल्ट हो या कोई और चीज़ हो, सब्सटेंस वाटर में यदि घुल गया है तो वो एक्वस कंडीशन कहलाएगा। यानी कोई साल्ट हो या कोई सब्सटेंस हो, वाटर में यदि डिजॉल्व हो गया है तो उसके सोल्यूशन को हम एक्वस सोल्यूशन नाम देते हैं। एक्वस का मतलब वाटर से है, वाटर में सोल्यूशन। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का या कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।